हेलो पब्लिक, जय हिंद। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पब्लिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पाँचवा डीपीपी। इससे पहले आप लोग को 4 डीपीपी ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट में है पूरा फर्स्ट चैप्टर का जितना भी पब्लिक डीपीपीज़ हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो क्लास में प्रोवाइड करे गए हैं, उसका पब्लिक वीडियो सोल्यूशन है। आप वहाँ से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन पहले खुद से आपको ट्राई करना होगा, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद भी एनालिसिस कीजिए। आप इसका पीडीएफ पब्लिक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्या फिजिक्स विद अमरजीत कुमार के नाम से बना हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के, हालांकि इस वीडियो में भी पब्लिक लिंक डाला हुआ रहता है टेलीग्राम पर भी, बाकी का भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पब्लिक हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे पब्लिक, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। क्लियर? हैज़ अननोन चार्ज, पता नहीं इस पे चार्ज कौन सा है, लेकिन पता नहीं चार्ज कितना है, क्यों मान लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज, स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर चल करके वो पॉइंट है P, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। आप सबको पता होगा कि पॉइंट P जो है वो बाहर में है, हॉलो स्फीयर के बाहर में हो गया या सॉलिड स्फीयर के बाहर में हो गया, दिया हुआ तो नहीं है। स्फीयर है, इसके बाहर में ही पॉइंट होगा क्योंकि डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस से बड़ा है, रेडियस है 10 और उससे बड़ा दिया हुआ 20, मतलब बाहर में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर? द पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है ना वो अपने तरफ बन रहा है, अपने तरफ मतलब इधर के तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि चार्ज कितना होगा, तो ऑब्वियसली अपने तरफ बना रहा है तो चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही अपने तरफ फील्ड बनाता है ना। तो कितना मतलब चार्ज होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² इज इक्वल टू ई का वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹, Q निकालना है, r², r का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 0.20 का स्क्वायर, 1.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.20 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹। सॉल्व कर लेंगे, इतना चार्ज आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव में, क्योंकि फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब अपने तरफ है, तो अपने तरफ है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक, देख सकते हैं आप कि एक पार्टिकल है जिसका मास, ये गलत दिया हुआ है, 10⁻³ kg होगा। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास 10⁻³ kg है और चार्ज 5 माइक्रो कूलम है। इसको फेंका जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सबसे पहली बात कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, मास भी है, इसमें मास भी दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग फेंके हैं 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मतलब u हो गया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंके हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा, तभी तो उसको फेंके उधर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा पब्लिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंकने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आप फेंके हैं। ऑब्वियसली ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। आप सबको पता होगा कि अगर किसी चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस चार्ज पे फोर्स लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी के डायरेक्शन में,
और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर ही लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। ऑब्वियसली आपने चार्ज को उधर फेंका और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये धीरे धीरे रुकेगा, और रुकने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली ये तो रुक जाएगा ही, तो फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों रुकेगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको डिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं, डिसेलरेशन। कितना डिसेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है तो डिसेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो गिवन है Q इंटू ई, तो ए बराबर QE बटा M। एंड ये जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में होगा क्योंकि डिसेलरेशन है ये दिया हुआ। चार्ज पता है, मास भी पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये चार्ज हो गया, ये मास हो गया, तो सब दिया हुआ है, ए निकल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे काइनेमेटिक्स का, UVAS। तो UVAS में रिलेशन है VA स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो 0 हो गया। U स्क्वायर मतलब जो भी है, U स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर माइनस QE बटा M इंटू एस के बराबर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 2QES बटा M, 2QES बटा M बराबर हो जाएगा U स्क्वायर। तो यहाँ से S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U स्क्वायर M डिवाइडेड बाई 2Q इंटू ई के बराबर। U हो गया इनिशियल वेलोसिटी 20, M हो गया मास गिवन है, Q हो गया चार्ज गिवन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था पब्लिक, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जरूर लाइए सॉल्व करके। सब गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पे सब लिख दिए, यहाँ पे हम कौन क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट करके वैल्यू ला सकते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में है, फॉल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन है और वो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से गिरता है। 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब ये जब गिरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गिरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के तरफ होगा पब्लिक, अप्लाई करेंगे हम लोग, तब ना इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगाएगा। F बराबर Q इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अप्लाई करेंगे तो फोर्स नीचे क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा QE इंटू ई, QE इंटू ई। ये फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए ये नीचे गिर रहा है। तो फोर्स नीचे की तरफ लगा QE इंटू ई, और फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन QE इंटू ई के बराबर। तो A इज इक्वल टू QE इंटू ई बटा M के बराबर। दिस इज द एक्सेलरेशन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फॉल्स। इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन फॉल्स करेगा। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 गिवन है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। डिस्टेंस कितना गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में रखेंगे तो 0.015 सॉरी हाँ 0.015 मीटर हो जाएगा। तो S हो गया, U हो गया, A हो गया, और बोल रहा है कि टाइम कितना टाइम लगेगा इसको गिरने में। तो अगर हम बात करें तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल 0 है। S गिवन है हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2S अपॉन A इज इक्वल टू T स्क्वायर। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S अपॉन A कितना है, QE बटा M ऊपर चला जाएगा। तो सब तो पता है, T बराबर √2SM डिवाइडेड बाई QE इंटू कैपिटल E। तो √2 S के जगह पर हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। आप मीटर में रखे हैं 0.015,
m का मतलब हो गया मास, एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है पब्लिक वो पता है सबको, इलेक्ट्रॉन ही है ना, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। QE मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19, और E इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10 टू द पावर 4, 2 × 10 टू द पावर 4, इतना सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये आपका आंसर हो गया पब्लिक, बस सॉल्व करना है इसको। तो कॉन्सेप्ट इजी था, कॉन्सेप्ट बस सिर्फ ये है कि वो नीचे गिर रहा है तो टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल काइनेमेटिक्स है, मोशन का सवाल हो गया पब्लिक। बशर्ते एक्सेलरेशन जो लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा QE × E/m के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट कैन बैलेंस ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है, तो इसका वेट नीचे लगेगा ना mg। अगर आप इसको कुछ नहीं करेंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाना होगा, तब ना ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q × E, और ये QE mg को बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम में ऊपर वाला जो फोर्स है नीचे वाला फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पब्लिक आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, mg/q के बराबर, mg/q के बराबर, mg/q, m हो गया मास, मास कितना दिया हुआ है 3.2 10 टू द पावर -27, g का वैल्यू 9.8, और q चार्ज दिया हुआ है गिवन है 1.6 10 टू द पावर -19। सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स में कटेगा तो हो जाएगा 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8, इतना न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इतना kg इज गिवन बाय, ऐसे करके, क्लियर ना। नेक्स्ट, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पब्लिक। कह रहा है कि वर्ल्ड ड्रॉप ऑफ 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्लीज। एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें 10 गो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना न्यूटन पर कूलम। मतलब एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप मतलब होता है तेल का बूंद, वो स्फेरिकल शेप में होगा पब्लिक, उसमें 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ऑब्वियसली 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स की कितना चार्ज होगा, Q = -ne। तो चार्ज जो हो गया वो -ne हो गया, या -10e के बराबर नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक के रखा, मास पता नहीं, लेकिन वेट नीचे लगेगा mg। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रोक के रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे, तब नहीं। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा Q × E। अब ये मतलब तभी हवा में सस्पेंडेड रह सकता है, स्टेशनरी तभी रह सकता है हवा में जब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। इन इक्विलिब्रियम मतलब स्टेशनरी कंडीशन में QE का वैल्यू mg के इक्वल होगा। लेकिन एक चीज़ पता है, चार्ज तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, g का वैल्यू आप जानते हैं, m पता नहीं है, मास। पूछ क्या रहा है कि अगर डेंसिटी इतना दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप क्या होगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप सबको पता होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, है राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और चूंकि ये स्फेरिकल शेप में है इसीलिए वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ × ρ। सब पता है पब्लिक, इसमें r निकालना है, m के जगह पर वही रखेंगे, तो QE = Q × E = m हो गया 4/3 पाई r³ × ρ के बराबर। यहाँ से r निकालना है, रेडियस ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रॉप, तो 3Q × E, ये नीचे आ जाएगा, 4 नीचे, पाई नीचे, रो नीचे, = r³, क्यूब हटाएंगे इधर, क्यूब रूट चढ़ेगा, तो r = 3QE / 4 पाई रो, और इसका होल पावर 1/3।
बस आपको इसको वैल्यू पुट हम कर दे रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। Q के जगह पर चार्ज कितना है 10e 3, चार्ज 10e, e इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 10 to the power -19। कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 3.65 into 10 to the power 4 होल डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू 3.14। डेंसिटी गिवन है, देख लीजिए डेंसिटी कितना है 1.26, लेकिन सावधानी से 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है पब्लिक। तो आपको क्या करना है कि आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो 1.26 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, और 3 को 100 इधर रहेगा तो 6 को 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब बनेगा। मतलब सिंपल आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है। देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस नंबर थ्रू 1000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट दिस क्वांटिटी इनटू एसआई सिस्टम। तो रो का वैल्यू आ जाएगा 1.26 10 to the power 3। ये देख लीजिए पब्लिक, जो भी है ऐसा यूनिट में आ गया। इसका होल पावर 1/3 जरूर कैलकुलेट करेंगे। होल पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट कहलाता है, जो आएगा उतना मीटर आपका आंसर आएगा। तो रेडियस ये निकालना था पब्लिक। तो कॉन्सेप्ट इजी है फिजिक्स का, कैलकुलेशन आपको करना होगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इजी क्यों है? क्योंकि बस ये स्टेशनरी है, और स्टेशनरी फील्ड के वजह से है, तो फोर्स ऊपर लगेगा Q इंटू, एक वेट नीचे लगेगा, ये दोनों को मतलब इक्वेट कर देंगे पब्लिक, वहाँ से रेडियस आप फाइंड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ये बुक क्वेश्चन मिलेगा पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक। क्वेश्चन है कि 5 इक्वल चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड ए। रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 साइड, 1 2 है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5। चार्ज Q है, चार्ज Q है, चार्ज Q है, चार्ज Q है, चार्ज Q है। नाम दे देते हैं A B C D E। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पब्लिक, थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से फील्ड दूर बनेगा उधर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर बनेगा इधर। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर बनेगा इधर इधर। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर बनेगा इधर, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर बनेगा इधर। सब बराबर फील्ड बनाएगा क्योंकि सबका डिस्टेंस भी बराबर है और चार्ज भी बराबर है। तो अगर आप ये पांचों को जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा पब्लिक? 0। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एक प्लेन में एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस हैं और सब इक्वल है और इक्वल एंगल पर भी लग रहा है तो नेट 0 होता है। इसका हम डिस्कशन ऑलरेडी DPP 3 में कर चुके हैं, है ना। ट्रायंगल वाला कूलॉम्स लॉ जब बताए थे पब्लिक, उसमें कि एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था। तीनों फोर्स इक्वल था और एंगल भी 120 120 120 दिया हुआ था। तो आई होप ये तीनों फोर्सेस इक्वल है, एंगल भी इक्वल है पब्लिक। तो तीनों का जो नेट होगा, नेट वो 0 होता था, हमने जोड़ करके बताया था, आपको याद होगा। तो आप एक याद रखिए कि एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस या वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सबका सेम है बट एंगल सबका भी इक्वल है, तो सबका रिजल्टेंट क्या होता है? 0। तो सब वही केस में है, ये पांचों इक्वल है और बराबर बराबर एंगल पर है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा इस केस में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी में क्वेश्चन है, इसी में 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O इफ द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर इज रिमूव्ड। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एक कॉर्नर से, मान लीजिए A से, सपोज A से चार्ज को हटा लें तो बाकी का जो, जैसे इसको हटा लेते ही तो फील्ड नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 चारों मिलके किधर फील्ड बना रहा होगा? देखिए आप इसको समझिए, इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक। आज कॉन्सेप्ट इजी है, कुछ करना नहीं है आपको,
देख लीजिए पब्लिक, ये एक चार्ज है यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है पब्लिक, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, पांचों कॉर्नर पे चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है और नाम दे देते हैं ABCDE, क्लियर ना। एंड दिस इज द सेंटर और ये सेंटर से सबका दूरी दिया हुआ है, ठीक है। आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि पांचों मिल करके नेट यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर फील्ड बना रहा होगा नीचे, एंड आई होप बना रहा होगा 1/4πε0 Q/r², सही लिखे होंगे। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड दूर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड दूर, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड दूर, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड किधर बन रहा होगा, दूर, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड किधर बन रहा होगा, दूर। तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड अपने से दूर बना रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज अपने से फील्ड दूर बना रहा होगा। तो और नेट पांचों मिला करके 0 है, तो एक के वजह से नीचे है, पांचों के वजह से 0 है, तो बाकी का जो 4 है होगा, ये चारों मिल के किधर की तरफ फील्ड बना रहा होगा, ऊपर। भैया ऊपर की तरफ बना रहा होगा और इतना ही बना रहा होगा चारों मिल के 1/4πε0 Q/r²। तभी ना पब्लिक की चारों मिल के जो आया से और इसके वजह से आया से दोनों इक्वल और अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 आया है, तो 0 ही ना। तो पांचों मिला के 0 है, इसके वजह से नीचे है, इसका मतलब चारों के वजह से इसके जस्ट ऊपर उतना ही होगा, तभी तो नेट 0 होगा। तो ये चारों के वजह से फील्ड किधर बन रहा है, ऊपर बन रहा है OA के तरफ, OA के तरफ। और कितना बन रहा होगा, जितना ये वाला चार्ज यहाँ पे बना रहा है नीचे, उतना ही इसके ऊपर बनाएगा। आप इस चीज़ को अगर आप दूसरे तरीके से समझें, मतलब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझें कि एक चार्ज है Q Q Q Q Q ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला चार्ज मान लीजिए यहाँ पर फील्ड बनाया इधर के तरफ, ये वाला चार्ज यहाँ पर फील्ड बनाया इधर के तरफ 1/4πε0 Q/r²। तो ये जो बाकी के जो चार चार्जेज हैं, ये चारों मिल के किधर फील्ड बनाएगा, उधर, इसके जस्ट अपोजिट, इसके वजह से इधर बन रहा है और ये चारों के वजह से उधर बन रहा है। तो बताइए पांचों मिला करके नेट 0 ना हो गया, और दोनों इक्वल और अपोजिट होगा। तो आप यूं समझ सकते हैं पब्लिक कि ये चारों मिल करके किधर बना रहा, ऊपर की तरफ। तो फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r² along OA के तरफ बना रहा होगा। तो 1/4πε0 Q/r² along OA के बराबर होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चारों मिला करके ऊपर की तरफ बना रहा होगा along OA, है ना। अगर यहाँ से B से चार्ज को हटाएं तो ये चारों चार्ज मिल करके B के तरफ बना रहा हो, क्योंकि ये चार्ज उधर के तरफ फील्ड बना रहा होगा, तो बाकी चारों चार्ज इधर के तरफ फील्ड बना रहा होगा, सेम उतना ही, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद का जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो ये है कि जो 5 को चार्ज था, अभी मैंने जो बनाया यहाँ पे चार्ज था Q Q Q Q Q, नेट यहाँ पे 0 था, इसको हटा दिए, इसको जब हटा दिए A पॉइंट से चार्ज को हटा दिए पब्लिक, तो A पॉइंट से हटा दिए तो चारों मिल के उधर के तरफ फील्ड बना रहा था, और कितना बना रहा था 1/4πε0 Q/r²। जितना ये बना रहा था, रहने पर बना रहा था, उतना ही चारों मिल के उधर बनाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे -Q चार्ज हम लोग रख देते हैं, तो आप बताइए पब्लिक, ये चारों मिल के उन्हें बना रहा, माइनस भी खुद उधर ही बनाएगा, और कितना बनाएगा, सेम 1/4πε0 Q/r²। अब आप बताइए कि ये भी उधर बना रहा है और ये चारों मिल के भी उधर बना रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/4πε0 Q/r² प्लस 1/4πε0 Q/r², तो 2Q/r², और along किधर होगा, OA की तरफ। ये जरूरी है समझना। तो आई होप ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है पब्लिक, ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप इसको एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे करके समझ करके एनालिसिस कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। देखिए फील्ड दिया हुआ है, फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। आप सबको पता होगा कि जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा मत, बहुत यूज़ करेंगे कैपेसिटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है,
ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ, ठीक है। 3 चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है, पहला चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल और ये तीसरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ना, अच्छा बताइए पहले नेचर बताइए, पहला वाला कौन सा चार्ज का नेचर होगा? पहला वाला चार्ज का नेचर होगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ा है ना, ऊपर की तरफ। दूसरा वाला का भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और तीसरा वाला का हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ मुड़ा है। am I right? तो क्वेश्चन ये है कि तीनों चार्ज पार्टिकल में सबसे ज़्यादा चार्ज और मास का रेशियो किसका सबसे ज़्यादा होगा? विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। पहली बात, ये चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर निकालना हो तो चार्ज और मास के रेशियो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और अगर आप ट्रिक की बात करें, इसको सॉल्व करने की बात करें, तो चार्ज और मास का रेशियो पब्लिक y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अगर हम इसको y माने, इसको x माने, तो y की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होगा उसी का चार्ज और मास का रेशियो ज़्यादा होगा। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखिए किसका ज़्यादा है। देखिए ये पहला वाला चार्ज था, ये दूसरा वाला चार्ज था और ये तीसरा वाला चार्ज है। आप देख सकते हैं पब्लिक कि ये जो इस डायरेक्शन में चला है सबसे ज़्यादा कौन चला है? ए इतना चला है, पहला वाला, दूसरा वाला इतना, तीसरा वाला इतना। तो ऑब्वियसली तीसरा वाला ज़्यादा नीचे चला है, ज़्यादा y डायरेक्शन में चला है, तो ज़्यादा y डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो। तो थर्ड पार्टिकल का होगा आंसर, इसमें सी होगा। लेकिन सर ये आया कहाँ से? अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करें तो फिर बहुत दिक्कत है पब्लिक, आपको एक्सप्लेन करना ही होगा हर हाल में कि क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर ये, कि y चार्ज टू मास रेशियो जो है y डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत आसान है। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, हमने इसको vx वेलोसिटी से फेंका था x डायरेक्शन में। ऑब्वियसली फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा Q इंटू ई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। क्लियर? अब चूंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये सीधा तो जाएगा नहीं, ये ऐसा कुछ इसका पाथ हो जाएगा। मतलब कोई बॉडी इधर जा रहा है और आप परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो सीधा पाथ पे कैसे जाएगा? वो तो धीरे धीरे मुड़ेगा। सेम मुड़ रहा है पब्लिक ऐसे, तो बोल रहा है कितना y डायरेक्शन में मुड़ा है, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत आसान है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब टाइम कितना लगेगा। अगर इसका लेंथ हम लोग ले ले l, तो इसको जाने में टाइम लगा होगा l अपॉन vx, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस l है और स्पीड vx है, l अपॉन vx। ये आपका यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना हाइट तक जाने में इसको टाइम लगा l अपॉन vx y डायरेक्शन में। तो चलते हैं पब्लिक इन y डायरेक्शन। थोड़ा सा सावधान रहना है, यहाँ पे हम y डायरेक्शन में काम कर रहे हैं पब्लिक। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा भैया? शुरुआत में जो वेलोसिटी हमने दिया वो x डायरेक्शन में दिया है, तो vx का वैल्यू है, uy का वैल्यू 0 होगा। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है vx, लेकिन y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा q e बटा m के बराबर। एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ आपको निकालना, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन कितना चला है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना चला पब्लिक, यहाँ से यहाँ तक y चला, और टाइम कितना लगा उसको वहाँ से यहाँ तक जाने में, l अपॉन vx ये टाइम लगा है। ठीक है, तो आप काइनेमेटिक्स लगाएंगे y डायरेक्शन में, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन सब के सब y डायरेक्शन में लेके चलेंगे हम लोग। sy डिस्टेंस इन y डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इन y डायरेक्शन y हो जाएगा, uy का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, हाफ ay का वैल्यू हो जाएगा q e बटा m इंटू टी स्क्वायर, मतलब l अपॉन vx का होल स्क्वायर।
अगर हम फिर से बात करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा QEL² अपॉन 2mv(x²। तो पब्लिक आप देख सकते हैं यहाँ चार्ज टू मास आ गया और ये y आ गया, तो चार्ज टू मास रेशियो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कि ना, सब के सब कांस्टेंट है, EL2vx सब कांस्टेंट, तो चार्ज बटा मास y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो जिसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसी का चार्ज और मास का रेशियो ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पब्लिक। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उस ओल्ड एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में इससे एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी है ना, तो वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे एकदम यही डिट्टो यही चीज़ जो हम बताएं आप लोग को, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 पॉइंट चार्जेस है -q + q, डाइपोल इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ b, दोनों के बीच का, अच्छा सॉरी l कैपिटल है, एज शोन इन फिगर में दिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डिस्टेंस आर वेरीज एज, मतलब इस डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे, वो हमने जो चैप्टर में पढ़ाया है रिवाइज किए होंगे, तो इस डाइपोल में हमने 3 फील्ड बताया है पब्लिक। अगर हम एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस की बात करें कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड की बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 1/4πε0 p/r³। अगर हम जनरल पॉइंट पर अगर हम फील्ड की बात करें, जनरल पॉइंट पर कहीं पर भी जनरल पॉइंट पे, तो 1/4πε0 p/r³ √3 cos² θ +1। आई होप ये मैंने सारे डेरिवेशंस करे हैं पब्लिक, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे में देख लीजिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डाइपोल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं मच ग्रेटर देन r डिस्टेंस पर, a भी होता ही है, तो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। और ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन था, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, a बराबर 10 सेंटीमीटर, चार्ज भी दे दिया है आपका, चार्ज दे दिया 3.2 10⁻⁻7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर चल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट बाहर में है, ये पॉइंट बाहर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। इसका वैल्यू 9 × 10⁹, चार्ज दे दिया 3.2 10⁻⁻7 और 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये पॉइंट बाहर में आ गया ना, और बाहर में फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 q/r²। और ये नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी था। नेक्स्ट, इसका आपको ट्रिक याद करना होगा पब्लिक, इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ट्रिक ये है, हम फिर सवाल पे आते हैं कि एक अगर सर्किल का आर्क है, सर्कुलर आर्क इसको कहते हैं, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सर्कुलर आर्क है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, गिवन है, और रेडियस दिया हुआ है आपका a, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड बनेगा सेंटर पर, तो ऑब्वियसली इससे दूर बनेगा फील्ड, तो बनता जो है ना वो याद रखिएगा हमेशा इधर और इधर बनेगा, इससे दूर वाला पोर्शन में बनेगा, इससे दूर वाला, अगर निगेटिव रहता तो इधर और इधर बनता। और जो मतलब बार बार यूज वाला चीज़ है 1/λ/2 4πε0 a और λ/4πε0 a के बराबर। देख लीजिए पब्लिक, एक सर्कुलर आर्क से दूर बनेगा, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं निकलता है, छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, उसका चार्ज निकालेंगे, फिर उसका फील्ड, फिर पूरा से निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो रिजल्ट यही आता है। आप रिजल्ट याद रखेंगे, है ना। तो पब्लिक ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से फील्ड दूर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड दूर बनेगा, एक ये वाला पोर्शन में, एक ये वाला पोर्शन में, कितना बनेगा λ/4πε0 a, λ/4πε0 a।
फिर से अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऐसा कर्व है कुछ, तो इससे फील्ड इधर बनेगा और इससे इधर बनेगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अगर इधर कर्व है तो इधर से दूर बनेगा, इधर और इधर, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाई इधर रहेगा तो इधर और इधर बनेगा। तो ये इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज्ड वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सॉरी एरिया नहीं है, आर्क है, ऑफ रेडियस है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, दिस इज ए सेमी सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस ए है, ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है ए, सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस कितना है ए। इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, देख लीजिए पब्लिक, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि सेंटर पर फील्ड क्या होगा यहाँ पर। तो ये वाला अगर हम पोर्शन की बात करें तो इससे फील्ड दूर बनेगा, इधर बनेगा एक और एक इधर बनेगा, कितना बनेगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे बनेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये वाला पोर्शन की बात करें तो इससे इधर बनेगा और एक नीचे बनेगा, तो इधर से इधर बनेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे बनेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। आप देख लीजिए दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुटेगा, और कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के बराबर। डायरेक्शन माइनस जे कैप, डायरेक्शन माइनस जे कैप अगर गिवन है तो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि किधर है, नीचे भी हो सकता है ना, तो ऊपर हो जाए, इसलिए ये आप नहीं लिखेंगे अभी, मेरे फिगर के अनुसार नीचे ही होगा। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया पब्लिक, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के बराबर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हम लोग 30 डिग्री पर रखे हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल, डाइपोल में एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है, और उसको कितना डिग्री पर रखे हैं, 30 डिग्री पर रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, टॉर्क भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन गलत लिखा गया, कैपिटल एन होगा। तो क्वेश्चन है कि द चार्ज ऑन द डाइपोल, चार्ज कितना होगा डाइपोल पर यदि लेंथ 12, इसको डाइपोल लेंथ को 12 बोलते हैं, और वो 2 सेंटीमीटर है गिवन, तो 0.02 मीटर हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं, PE sin थीटा ना। अगर किसी डाइपोल को आपने अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये डाइपोल विल रोटेट, आप सबको याद होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उसी के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ये डाइपोल रोटेट करेगा मतलब टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है PE sin थीटा के बराबर। P डाइपोल मोमेंट हो गया, फॉर्मूला Q × 12 E sin थीटा, सब पता है, Q निकालना है चार्ज, तो चार्ज हो जाएगा पब्लिक, देख सकते हैं Q का वैल्यू टॉर्क अपॉन 12 × E sin थीटा। टॉर्क दे दिया 4, टॉर्क दे दिया 4, 12 2 सेंटीमीटर 0.02, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁵, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री, जो भी है सॉल्व करेंगे, इतना कूलम चार्ज। तो ये मिली कूलम में लाना है, मतलब कि मिली का वैल्यू 10⁻³ होता है, देखिएगा आंसर आएगा उसी फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, डाइपोल पर ही, टॉर्क से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन है कि एक डाइपोल है जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज है, चार्ज मतलब डाइपोल दिया हुआ है ऐसे -Q +Q, चार्ज दिया हुआ है और सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर, अच्छा एंगल नहीं दिया पब्लिक, क्वेश्चन में एरर कुछ लग रहा है, थीटा गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁵, और डाइपोल का चार्ज और सेपरेशन दिया हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा, टॉर्क का फार्मूला लगाना PE sin थीटा, तो P डाइपोल मोमेंट Q × 12 E sin थीटा। पब्लिक चार्ज गिवन है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 12 सेपरेशन दिया हुआ 3 सेंटीमीटर मीटर में रख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, थीटा नहीं दिया हुआ, दे ले रहेगा तभी बनेगा, तो कुछ ये क्वेश्चन में मिसिंग है पब्लिक, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये फिगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, देखिए हम ठीक कर रहे हैं इसको, -2Q चार्ज है, +Q चार्ज है, +Q चार्ज है, सेपरेशन 12 ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री,
क्वेश्चन है कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। तो पहली बात, ये डाइपोल है या नहीं, तो ऑब्वियसली डाइपोल है। एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू से एक डाइपोल, और एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू से दूसरा डाइपोल। तो पहला डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू से एक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, और एक माइनस क्यू प्लस क्यू से दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। कितना होगा, क्यू इंटू 2L, और इधर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2L। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 60 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3p स्क्वायर, एंड इट इज़ गिवन बाय √3p, और p मतलब q इंटू 2L, ये आंसर हो गया। यहाँ पे समझना आपको, -2q है प्लस q है, तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू से एक डाइपोल, और एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू से दूसरा डाइपोल, तो नेट डाइपोल मोमेंट √3q इंटू 2L के बराबर हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड शायद लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसमें है ना, ये तो इजी है। डाइपोल का चार्ज दे दिया, सेपरेशन भी दे दिया, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल तो है, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r⁴, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 2p का फॉर्मूला q इंटू 2L, p का फॉर्मूला क्या हो गया, q इंटू 2L, p का फॉर्मूला हो जाएगा q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट बटा r3। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, 2 रहने दीजिए। चार्ज q चार्ज कितना हो गया, 20 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6। 2L सेपरेशन, आप बताइए कि 2L ये दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया ना, 2L ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दे लिया, 10 mm, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई r3, r मतलब डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को r बोल रहे हैं हम, तो ये कितना डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 सेंटीमीटर मैंने 0.10 उसका क्यूब, सब ऐसा यूनिट में रखेंगे पब्लिक। ये आपका न्यूटन पर कूलम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर ना। ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। एंड लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन है पब्लिक इस डीपीपी का। 2 पॉइंट चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम। -1 माइक्रोकूलम चार्ज और एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस में, और दोनों के बीच का सेपरेशन 100 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ए पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड नॉट परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर चल करके, ये 2L है, 2L मतलब डाइपोल के बीच का सेपरेशन, एंड इट बिकम्स R। P पॉइंट है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो फील्ड होता है सबको मालूम होगा 1/4πε0 p/r3। बहुत छोटा है ना, डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होता है, तो यही होता है। इसको आप अगर तोड़े तो 1/4πε0 p q इंटू 2L और डिवाइडेड बाई r3, वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन करना है। 9 × 10⁹ q इंटू 2L, चार्ज हो गया 1 माइक्रो का वैल्यू -6, 2L हो गया सेपरेशन 100 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, r3 10 सेंटीमीटर को 0.10 का क्यूब, सॉल्व करेंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये था इस चैप्टर की कहानी, मतलब ये डीपीपी की कहानी, और थोड़ा सा पब्लिक मतलब बड़ा हो गया, लेंथी टॉपिक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं पब्लिक, और ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पहले खुद से, उसके बाद फिर वीडियो सोल्यूशन देखें पब्लिक, तो ये चीज़ बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। इसके बाद आप लोग को 6, 7 और 8 फिर मिसलेनियस क्वेश्चन का भी पब्लिक क्वेश्चंस कराएंगे। मिसलेनियस में कंपटीशन का क्वेश्चन रहेगा, आप जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, है ना, जनरली आपको मिलेगा जेईई मेंस का, नीट का, CUET का, NDA में जो क्वेश्चन पूछा है, एयरफोर्स ग्रुप X में जो क्वेश्चन पूछा है, वैसा टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग PYQs करेंगे या मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे पब्लिक DPP 8 होने के बाद। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शार्प बने, उतना आपका बेहतर होगा पब्लिक फिजिक्स, उतना ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे उस चैप्टर में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही।